आज हम निर्गमन की पुस्तक के 25वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएली लोगों से कह कि वे मेरे लिए भेंट लाएं। प्रत्येक व्यक्ति से जो स्वेच्छा से देना चाहे मेरे लिए भेंट स्वीकार करना। जो भेंटें तू उनसे लेगा वे ये है: सोना, चांदी तथा पीतल, नीले, बैंगनी और लोहित रंग के वस्त्र, पतले सूत से बुना हुआ कपड़ा, बकरी के बाल, मेढ़े की पकी हुई खाल, सूस का चमड़ा, बबूल की लकड़ी, दीप प्रज्वलन के लिए तेल, अभ्यंजन के तेल एवं सुगंधित धूप के लिए मसाले, उरावरण और उरपट में लगाने तथा अन्य वस्तुओं में जड़ने के लिए सुलेमानी पत्थर और मणि। वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएंगे जिससे मैं उनके मध्य निवास करूंगा। अपने निवास स्थान के नमूने तथा उसके समस्त उपकरणों से संबंधित जो वस्तुएं मैं तुझे दिखाता हूँ उन्हीं के अनुरूप तू उसे निर्मित करना। वे बबूल की लकड़ी की एक मंजूषा बनाएंगे। उसकी लंबाई 1 मीटर 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 67.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 67.5 सेंटीमीटर होगी। तू उसे शुद्ध सोने से मढ़ना। तू उसे बाहर भीतर मढ़ना। तू मंजूषा के ऊपर चारों ओर सोने की भीति बनाना। तू उसके लिए सोने के 4 कड़े ढालना और उसके चारों पायों पर लगाना। उसकी एक ओर 2 कड़े तथा दूसरी ओर 2 कड़े। तू बबूल की लकड़ी के डंडे बनाना और उन्हें सोने से मढ़ना। तू डंडों को मंजूषा के दोनों ओर के कड़ों में डालना जिससे उनके सहारे मंजूषा को उठाया जा सके। डंडे मंजूषा के कड़ों में लगे रहेंगे, वे उससे अलग नहीं किए जाएंगे। जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे मंजूषा में रखना। तत्पश्चात तू शुद्ध सोने का दया आसन बनाना। उसकी लंबाई 1 मीटर 12.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 67.5 सेंटीमीटर होगी। सोने के 2 करूब बनाना। तू दया आसन के दोनों छोर पर उन्हें ढाल पर बनाना। एक करूब एक छोर पर और दूसरा करूब दूसरे छोर पर। दया आसन को और उसके दोनों छोर पर करूबों को धातु के एक ही टुकड़े से बनाना। करूब अपने पंखों को इस प्रकार ऊपर फैलाए कि उनके पंखों से दया आसन ढका रहे और उनके मुख आमने सामने हो। करूबों के मुख दया आसन की ओर रहेंगे। तू दया आसन को मंजूषा के ऊपर स्थापित करना। जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे मंजूषा में रखना। मैं वहां तुझसे भेंट किया करूंगा। जो आज्ञाएं मैं तुझे इस्राएली समाज के लिए दूंगा उनके विषय में मैं तुझसे दया आसन के ऊपर से साक्षी मंजूषा पर स्थापित दोनों करूबों के मध्य से वार्तालाप करूंगा। तू बबूल की लकड़ी की एक मेज बनाना। उसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई 45 सेंटीमीटर और ऊंचाई 67.5 सेंटीमीटर होगी। तू उसे शुद्ध सोने से मढ़ना और उसके चारों ओर सोने की भीति बनाना। तू उसके चारों ओर 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा चौखटा बनाना और इस चौखटे के चारों ओर सोने की भीति बनाना। तू उसके लिए सोने के 4 कड़े बनाना और उसके चारों पायों के किनारे में कड़ों को लगा देना। चारों कड़े चौखटे के निकट ही होने चाहिए जिससे वे मेज को उठाने के लिए डंडों के जकड़ पट्टे का काम दे। तू बबूल की लकड़ी के डंडे बनाना और उन्हें सोने से मढ़ना। मेज उन्हीं के सहारे उठाई जाएगी। तू धूप के लिए परात, धूपदान तथा पेयार्पण के लिए सुराहिया और चषक बनाना। तू इन्हें शुद्ध सोने से बनाना। तू मेज पर मेरे सम्मुख भेंट की रोटियां निरंतर रखना। तू शुद्ध सोने का एक दीपाधार बनाना। उसका पाया और दंडी सोना ढालकर बनाए जाए। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल धातु के एक ही टुकड़े से बनाना। उसकी 6 शाखाएं निकली होगी। दीपाधार की एक और 3 शाखाएं और दूसरी ओर 3 शाखाएं रहेगी। प्रत्येक शाखा में बादाम की बोंडी के समान 3 पुष्पकोण, एक गांठ और एक फूल होंगे। दीपाधार की 6 शाखाओं में ऐसा ही होगा। दीपाधार की डंडी में भी बादाम की बोंडी के समान 4 पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ और फूल के साथ होंगे।
दीपाधार की डंडी पर 6 शाखाओं की एक एक जोड़ी, शाखा के नीचे एक एक गांठ होगी। गांठें और डंडी धातु के एक ही टुकड़े से बनाई जाएगी। गांठें और शाखाएं भी धातु के एक ही टुकड़े से बनाई जाएगी। शुद्ध सोना ढालकर पूरा दीपाधार एक ही टुकड़े से बनाना। तो उसके लिए 7 दीपक बनाना। उनको इस प्रकार जलते हुए रखना कि उनका प्रकाश सामने के स्थान पर पड़े। उसके गुलतराश और गुलदान शुद्ध सोने के होंगे। दीपाधार और उसके सब पात्र लगभग 35 किलो शुद्ध सोने से बनाए जाएंगे। ध्यान रखना कि ये वस्तु ये अपने अपने ढांचे के अनुरूप बनाई जाए, जो मैंने तुझे पहाड़ पर दिखाया है। यह अध्याय पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि अब तक बनाई गई सबसे अद्भुत संरचनाओं में से एक मूसा को परमेश्वर द्वारा दी गई थी, जिसे मुलाकात मंडप कहा जाता था। एक अनोखी संरचना जो अपने लोगों के बीच परमेश्वर के निवास स्थान का प्रतिनिधित्व करती थी। इसमें परम पवित्र स्थान शामिल था। तंबू में हर चीज इस बात का प्रतीक थी कि यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए क्या क्या किया है। गौरवशाली और प्रकाशमान परमेश्वर उनके बड़बड़ाते, कुड़कुड़ाते और पापी इस्राएलियों के बीच निवास करना चाहते थे। कभी कभी जब हम भी चिंता करते हैं, घबराते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, पाप करते हैं, तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये हर एक संकट समय के बीच में भी परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। इस अध्याय में हमने देखा कि नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े, सूक्ष्म सनी के कपड़े और तेल के बारे में बताया गया। तो जिन रंगों के ऊनी कपड़ों की मांग की गई है वो वास्तव में राजकीय रंग माने जाते थे, और ये रंग के जो कपड़े होते थे वो बहुत महंगे होते थे। सूक्ष्म सनी का कपड़ा एक प्रकार के पौधे के डंठल से निकाले गए रेशों से बुना जाता था, और जैतून से निकाले गए तेल को प्राचीन विश्व में कई तरह से उपयोग में लाया जाता था। उसका उपयोग खाना पकाने के लिए, दीपकों को जलाने के लिए, ईंधन के रूप में और इत्रों में भी एक महत्वपूर्ण अंश होता था। औषधिपूर्ण मरहम बनाने में भी उस तेल का उपयोग किया जाता था। जैसा कि यहाँ बताया गया, इसका उपयोग याजकों का अभिषेक करने और पवित्र वस्तुओं का अर्पण करने के लिए भी उपयोग किया जाता था। बबूल की लकड़ी का एक संदूक के बारे में बताया है। इसे वाचा का संदूक के नाम से भी जाना जाता है। बबूल की लकड़ी सदाबहार हरे भरे वृक्ष से मिलती है। इसकी सुंदर लकड़ी बांज वृक्ष की लकड़ी से अधिक कठोर और गहरे भूरे रंग की होती है। बाद में परमेश्वर ने कहा कि साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा, उसे उसी संदूक में रखना। तो साक्षी पत्र का अभिप्राय जो है वो पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई 10 आज्ञाओं के बारे में है। और जब इन पट्टियों को पवित्र संदूक में रख दिया गया, तब संदूक अति पवित्र बन गया कि उसे छूना भी वर्जित था। क्योंकि संदूक में आज्ञाएं रखी गई थी, इसलिए पारंपरिक रूप से इसे वाचा का संदूक कहा गया। बाद में मेज के बारे में बताया गया है। तो ये जो मेज था उसमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसमें गोल कुंडे और डंडे लगे हुए थे, और हर एक शब्द के दिन 12 पवित्र रोटियां इस्राएल के 12 गोत्रों में से प्रत्येक के लिए एक के हिसाब से इस पर रखी जाती थी। और रोटियां परमेश्वर को निरंतर चढ़ाई जाने वाली भेंट तथा परमेश्वर की आशीषों के स्मरण चिन्हों के रूप में थी। इन रोटियों को खाने का अधिकार सिर्फ हारून के वंशजों इस्राएल के याजकों को ही था। बाद में चोखे सोने की एक दिवट के बारे में है। दिवट की 7 शाखाएं थी। इसके साथ प्रत्येक शाखा के अंत में मिट्टी की छोटी तश्तरी के समान एक दीपक जुड़ा हुआ था। दीपक से निकलने वाला प्रकाश परमेश्वर की महिमा का प्रतिनिधित्व करता था। दिवट को स्वर्ण पत्तियों या खिले हुए फूलों से, जो बादाम के फूलों के जैसे थे, सजाया गया था। तो यह सब पढ़ने के बाद हमारे मन में विचार आ सकता है कि क्या परमेश्वर को ये सब चीज़ों की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन वह हमें उसमें भाग लेने के लिए विशेष अधिकार देते हैं। क्या यह अविश्वसनीय नहीं है कि परमेश्वर हमें मदद के लिए आमंत्रित करते हैं, एक पिता की तरह जो अपने बच्चे को मदद करने की अनुमति देता है, भले ही वह यह काम खुद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।